Good morning, students. In our last class, we had discussed about the properties of acids and bases. एसिड बेस का केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और एकदम स्टार्टिंग में चैप्टर का स्टार्टिंग में हम ऑलरेडी एक बार रिवाइज कर चुके हैं कि एसिड का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हम पहले से जानते थे, जिसमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम जानते थे विच वाज चेंज ऑफ कलर ऑफ इंडिकेटर, चेंज इन इंडिकेटर कलर। मतलब इसका मतलब क्या है कि जैसे कि हम देखे थे, हम पहले ही देख चुके हैं एसिड बेस के बारे में कि लिटमस का कलर चेंज होता है। लिटमस इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। इसका कलर चेंज होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये ब्लू से रेड बनता है और इन प्रेजेंस ऑफ बेस ये रेड से ब्लू बनता है। ये हमें पहले से ही पता है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे जो कि और एक टाइप का इंडिकेटर सोल्यूशन है, जो जिसका पेपर, जिसको हम पीएच पेपर बोलते हैं। जैसे कि लिटमस का भी पेपर को हम लिटमस पेपर बोलते हैं, वैसे ही पीएच पेपर, वो पीएच पेपर एसिड या बेस में टच कराने से ही उसका कलर ऐसे चेंज होता है कि वो कैन यूजिली आइडेंटिफाई विच वन इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक, राइट? So this is related to actually this important part, that is pH scale. pH ये टर्म कहाँ से आया पहले हम जानेंगे और ये है क्या वो भी हम जानेंगे। देखो, जब भी हम बोल रहे हैं कि एक एसिड, कोई भी एसिड, मान लो हमारे पास HCl है, वी हैव हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, और हमारे पास मान लो एसिटिक एसिड भी है जो कि विनेगर में प्रेजेंट होता है, हमको पता है। तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है कि दोनों में से कौन ज़्यादा एसिडिक है। ज़्यादा एसिडिक होने का मतलब है कि दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड होने का मतलब, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी से सोचेंगे तो इजीली यू कैन से बोथ ऑफ देम शुड बी सावर इन टेस्ट। जिसका सावर, जो ज़्यादा सावर होगा वही ज़्यादा एसिडिक होगा, इजंट इट? लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या है कि हम कोई भी एसिड को, जैसे कि HCl को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। विनेगर, दैट इज एसिटिक एसिड, कैन इजीली बी टेस्टेड, लेकिन HCl को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली एक ही तरह हम अगर दो बेस का, मान लो कि NaOH है और NH4OH है, एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सेम क्वेश्चन अगर मैं पूछती हूँ कि दोनों में से कौन ज़्यादा बेसिक है, कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक है, तो भी एक ही प्रॉब्लम होता है कि हम खाली टेस्ट करके उसको बोल नहीं पाएंगे। सो व्हाट वी नीड इज बेसिकली, इसका स्ट्रेंथ समझने के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या बेस समझने के लिए हमें एक मेजरमेंट चाहिए, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट चाहिए। मतलब ऐसा एक मीटर या ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो हमें इजीली बोल पाएगा कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। उसी को, वो जो मेजरमेंट की हम बात कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली अ स्केल, अ स्केल ऑफ मेजरमेंट। जैसे स्केल से हम लेंथ को मेजर करते हैं, वैसा ही एक स्केल है जो कि 0 से 14 तक जिसमें है। द स्केल इज फ्रॉम 0 to 14 and in this scale we can easily say, स्केल के जहां पर भी उसका वैल्यू आएगा, उसका स्ट्रेंथ का वैल्यू आएगा, उसके हिसाब से हम बोल पाएंगे कि वो कैसा एसिडिक है और कैसा बेसिक है। सो व्हाट डज इट एक्चुअली मेजर? ये जो स्केल में बता रही हूँ, इसको pH स्केल बोला जाता है। ये P टर्म कहाँ से आया? ये P टर्म एक्चुअली आता है पोटेंस, एक वर्ड है, जर्मन वर्ड है, पोटेंस से आता है। पोटेंस का मतलब है कि पावर, तो इसका एक्चुअल मीनिंग है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब कि एक सोल्यूशन में जितना हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि उसके डिसोसिएशन से उतना ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ H+ आयन आ रहा है। दैट मीन्स इट इज़ बिकमिंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड। जिसका अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन कम होगा वो उतना ही वीक एसिड होगा, या उसका स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा, राइट? तो यही जो जितना हाइड्रोजन आ रहा है उसके हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। और ये जो स्केल है इसका एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट दैट इज 7,
इट इज नोन एज न्यूट्रल पॉइंट। मतलब अगर हमारे पास एसिडिक या बेसिक कोई भी नेचर नहीं है तो वो उसका वैल्यू आएगा 7। इफ इट कम्स इन बिटवीन 0 to 7 मीन्स 0 और 7 के बीच में आता है तो उस सोल्यूशन को हम बोलेंगे एसिडिक सोल्यूशन। और अगर 7 से लेके 14 तक, 7.1 से लेके 14 तक अगर वैल्यू आता है तो उसको हम बोलेंगे बेसिक सोल्यूशन। इज दैट क्लियर? 0 से लेके 6.9 तक हम बोलेंगे एसिडिक, 7 आया तो हो जाएगा न्यूट्रल, 7.1 से लेके 14 तक हो जाता है बेसिक, राइट। सो हमें करना क्या है एक्चुअली, ये जो पीएच स्केल है इसके ऊपर डिपेंड करके एक यूनिवर्सल इंडिकेटर दिया जाता है जिसको हम पीएच पेपर बोलते हैं। वो पीएच पेपर से वी एक्चुअली टच इट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन से जब भी हम उसको टच करेंगे तो उसका जो भी नेचर है बेसिक है तो वो 7.1 से लेके 14 के बीच में कोई भी एक वैल्यू के रिगार्डिंग कलर दिखाएगा, और अगर 0 से लेके 6.9 तक है तो वो इसका बीच में कोई भी एक कलर दिखाएगा। इसको हम पीएच पेपर का कलर बोलते हैं। तो यू कैन इजीली सी दिस इन योर बुक ऑल्सो, दिस इज गिवन, द कलर ऑफ पीएच पेपर इज वेरी नाइसली शोन इन योर बुक। देखो जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, इफ इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड इट इज शोइंग लिटिल बिट ऑरेंजिश कलर, फिर ये धीरे धीरे करके येलो होता है, और जब 7 तक आ जाता है तो इट इज लिटिल बिट येलोइश ग्रीन। तो येलोइश ग्रीन होने का मतलब है कि ये प्योर वाटर का, प्योर वाटर जो कि एसिडिक भी नहीं है बेसिक भी नहीं है, इट इज न्यूट्रल इन नेचर। उसके बाद जब हम बेस की तरफ जाएंगे, जितना ज्यादा बेसिक होगा उतना ही ज्यादा ब्लू की तरफ जा रहा है। बहुत डीप ब्लू का मतलब है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। क्लियर? सो वी एक्चुअली सी द चेंज इन कलर ऑफ द पीएच पेपर एंड वी डिसाइड कि कैसा वो सोल्यूशन है। और अगर हमारे पास पीएच पेपर नहीं है, कोई भी सोल्यूशन का मान लो कि खाली उसका पीएच का वैल्यू दिया गया है पीएच स्केल में, तो भी हम उसका वैल्यू देख के बोल पाएंगे कि वो कैसा टाइप का सोल्यूशन है। ये पीएच का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में। क्या क्या इम्पोर्टेंस है मैं बताती हूँ। पीएच का इम्पोर्टेंस है, the first one is the most important is our body works at a pH value of pH 7.0 से 7.8 तक के रेंज में ही काम करता है। हमारे ब्लड का एक्चुअली जो pH वैल्यू होता है दैट इज 7.4। आवर बॉडी इज एक्चुअली वर्किंग, जो भी एंजाइम्स हैं, तुम सबको पता है कि एंजाइम्स आर वर्किंग इन आवर बॉडी कंटिन्यूअसली फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। दे वर्क इन एल्कलाइन पीएच या बेसिक पीएच। देखो 7.0 से लेके 7.8 मतलब थोड़ा सा माइल्ड बेसिक रेंज में आ रहा है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस चल रहा है दे ऑल एक्चुअली वर्क एट अ लिटिल बिट एल्कलाइन पीएच, बेसिक पीएच में होता है। और क्या इम्पोर्टेंस है, देखो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम सबको पता है कि टू डाइजेस्ट फूड HCl secretion is going on in our body, right? HCl secretion continuously होता है हमारा डाइजेशन के टाइम। तो HCl क्या है, स्टोमक में जो HCl प्रोड्यूस होता है वो एक्चुअली है क्या, दैट इज एन एसिड। इसीलिए स्टोमक में पीएच जो है वो थोड़ा एसिडिक हो जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डाइजेस्ट फूड। अब प्रॉब्लम क्या है कि मान लो बहुत देर से हम कुछ नहीं खाए, हमारे पेट खाली है, बहुत देर से वी कुड नॉट टेक फूड, what will happen, the secretion of acid does not stop। HCl का जो सिक्रेशन हो रहा है स्टमक में वो तो बंद नहीं होगा, तो आवर स्टमक इज फुल अप विथ एसिड जिसका कोई काम नहीं है। इट कैन नॉट फंक्शन बट इट इज फुल अप विथ HCl। सो व्हाट विल हैपन, वी फील लिटिल बिट एसिडिक। हम बोलते हैं ना कि एसिड हो गया है, उसका मतलब हमारे बॉडी में एसिड का अमाउंट थोड़ा ज्यादा हो गया है जिसका डाइजेशन में जिसका कोई यूज नहीं है। दैट इज वाई वी नीड टू टेक एंटासिड। एंटासिड टैबलेट्स हम लेते हैं, वो एंटासिड टैबलेट या एंटासिड कोई भी सिरप हम लेते हैं, उसमें रहता क्या है, उसमें बेस रहता है। तो बेस का काम क्या है हम ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट क्लास में। मान लो कि हमारे पास ज्यादा ही HCl हो गया और हम बाहर से कोई भी एक बेस, मैं MOH लिख रही हूँ, कोई भी बेस हो सकता है, उसको खा लिए
पी लिए या उसका टैबलेट खा लिए, तो व्हाट विल हैपन, इट विल प्रोड्यूस MCl इज अ सॉल्ट, और वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो सॉल्ट प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है, जो एक्सेस एसिड था वो न्यूट्रलाइज हो गया है, 7 हो जाएगा बेसिक pH रेंज। दैट मीन्स जो भी एक्स्ट्रा एसिड था उसको वो मेडिसिन कंज्यूम कर लिया है, एंड वी विल फील बेटर, मतलब हमारा जो एसिडिटी हुआ था वो थोड़ा सा घट जाएगा और हमारा हमें अच्छा फील होगा। और एक प्रॉब्लम होता है हमारे बॉडी में, दैट इज टूथ डिके। टूथ डिके होता क्यों है, देखो, टूथ डिके इज ऑल्सो ड्यू टू सम अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन आवर माउथ। टूथ इज मेड अप ऑफ एनामेल, सबको पता है कि एनामेल से टूथ बनता है। वो एनामेल धीरे धीरे करके क्यों डिके होना स्टार्ट करता है, अगर हमारे माउथ के अंदर pH 5.5 से कम हो जाता है, तो 5.5 से कम होने का मतलब देखो पूरा ही वो एसिडिक रेंज में है। तो इसका मतलब किसी भी तरह हमारे माउथ में अगर एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हुआ, वो कैसे होता है, हम मान लो बहुत खाना खाने के बाद ठीक से माउथ वॉश नहीं कर रहे हैं, तो मुंह के अंदर बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है। वो बैक्टीरिया धीरे धीरे करके दे एक्चुअली प्रोड्यूस एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड, एंड दैट एसिड अटैक्स आवर टूथ। तो धीरे धीरे करके टूथ का डिके होता है, राइट। तो इसका बेस्ट मेथड क्या है, टू गेट रिलीफ फ्रॉम दैट वी कैन always wash our mouth after having food, or we can brush our teeth using a toothpaste. टूथपेस्ट में एक्चुअली थोड़ा सा बेस रहता है जो हमारे वो एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड को फिर से न्यूट्रलाइज कर देगा, राइट। नेक्स्ट इज एवरीबडी नोज अबाउट कि हनी बी या एंट जब भी वो काटता है हमें, इफ दे बाइट अस वी फील लिटिल बिट ऑफ इरिटेशन होता है। बाइट ऑफ एंट और हनी बी, राइट। क्यों होता है, क्योंकि ये जो सारे चीज है, ये सारे इंसेक्ट्स की जो स्टिंग होता है उसमें एसिड प्रेजेंट होता है। एंट के स्टिंग में रहता है फॉर्मिक एसिड। तो ये जब हमें काटता है उस स्टिंग से, तो वो एसिड हमारे स्किन के अंदर चल जाता है। एसिड स्किन के अंदर चल जाने का मतलब है कि हमारे स्किन में इरिटेशन होगा। एसिड डिपोजिशन होने का मतलब इरिटेशन होता है। तो इसीलिए वहां पर कोई माइल्ड बेस जैसे कि बेकिंग सोडा अगर हम उसमें डाल देते हैं, बेकिंग सोडा इज अ काइंड ऑफ माइल्ड बेस, तो तभी वो न्यूट्रलाइज कर देता है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन चलता रहता है, राइट, एंड वी फील बेटर। लास्ट वन और एवरीडे लाइफ में पीएच का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हमारी सॉइल जो है वो सॉइल एक्चुअली बिकम्स लिटिल बिट ऑफ एसिडिक ड्यू टू एसिड रेन। एसिड रेन सबको पता है, जब भी रेन के साथ एसिड मिक्स हो जाता है तो वो एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो एसिड रेन कंटिन्यूअसली अगर सॉइल में गिरता है तो वो धीरे धीरे करके एसिडिक हो जाता है। और वो एसिडिक मतलब सॉइल जो है वो अगर प्लांट के पास, मतलब प्लांट अगर उसी में रहेगा तो उसका क्या होगा कि न्यूट्रिशन में इफेक्ट कर सकता है। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, नॉर्मली इन प्लांट्स वी ट्राई टू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर जिसमें थोड़ा सा बेस रहता है, और वो बेस एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, तो कि सॉइल भी ठीक रहे और प्लांट भी अच्छे से ग्रो कर पाए। दीज आर द नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ पीएच एंड एसिड एंड बेस, राइट। सो वी विल गेट टू नो अबाउट सॉल्ट। इसके बाद हमारा सॉल्ट का स्टार्टिंग है, तो सॉल्ट को हम पढ़ेंगे अच्छे से इसके बाद में। उससे पहले एक चीज थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना और क्लास वर्क कॉपी में नोट डाउन कर लेना। देखो यहाँ पर एक दिया गया है नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स क्या क्या है। विनीगर में एसिडिक एसिड है। नेचुरल सोर्स क्या है कि मिल्क में प्रोड्यूस होता है। मिल्क से जब हम सावर करके उसको कार्ड बनाते हैं तब उसमें है लैक्टिक एसिड, राइट। और क्या है, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड है। टैमरिंड में, इमली में टार्टरिक एसिड है। टोमेटो जो हम खाते हैं उसमें ऑक्सैलिक एसिड है। कार्ड में बता चुकी हूँ लैक्टिक एसिड है। लेमन में साइट्रिक एसिड है। एंट का स्टिंग में मिथानोइक एसिड है, या जिसको मैं फॉर्मिक एसिड बताई, दोनों सेम है।
निटल का स्टिंग में मिथानोइक एसिड फॉर्मिक एसिड रहता है। तो ये वाला चार्ट बहुत अच्छे से हमें याद रखना है, इससे क्वेश्चन आ सकता है और इसको बुक में कॉपी में इसको कॉपी भी करना है। ओके, थैंक यू।